नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्मिक कनेक्शंस चैनल पर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम राशि ज्ञान श्रृंखला की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं कन्या राशि के बारे में, यानी विर्गो के बारे में। कन्या राशि हमारे राशि चक्र की या यूं कहें काल पुरुष की छठी राशि है और इसका जो स्वामी ग्रह वर्णित है हमारे शास्त्रों में वो बुध ग्रह है। अब बात करते हैं कि कन्या राशि का स्वरूप आसमान में कैसा बनता है। कन्या राशि का जो स्वरूप या शेप आसमान में बनता है तो वो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है कि जैसे एक लड़की एक चलती हुई नाव में जा रही है, उसमें खड़ी है वो बेसिकली, और ये नाव अपने आप चल रही है, कोई उसमें ऐसा प्रोपेल नहीं कर रहा है उसको या कोई पतवार से उसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस लड़की के एक हाथ में लालटेन है जो जल रही है और दूसरे हाथ में वो धान की कुछ बालियां पकड़े हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा उस नाव में बहुत सारा दूसरा सामान भी भरा हुआ है। तो आइए अब शुरू करते हैं। हम बताते हैं आपको कि कन्या जातकों में स्पेशलिटीज़ या विशेषताएं क्या होती हैं। कन्या जातकों में कुछ जनानापन या कुछ शर्मिलापन, एक शाइनेस होती है इनमें, मतलब एक नज़ाकत होती है, थोड़ा सा फेमिनिन टच इनके चेहरे पे आता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। फॉर एग्जांपल, और इनके गालों पर डिम्पल होने की संभावना ज़्यादा होती है। मतलब अगर आपको डिम्पल वाले लड़के लड़की को मिलेंगे तो आप ये पाएंगे वो बुध की राशियों के ज़्यादा पाए जाते हैं। अक्सर इनको गले में चेन पहनना, सजना संवरना, कोई जेवर या अंगूठी पहनते हों, मेकअप करने का शौक़ होना, इस तरह की जो टेंडेंसीज़ हैं, हैबिट्स हैं, इनमें ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर ये मेल भी हैं, पुरुष भी हैं, तो भी इनमें सजने संवरने की टेंडेंसी पाई जाएगी और ये मेंस पार्लर में भी आपको जाते हुए दिखाई देंगे। मतलब ये मेंस पार्लर में जाकर के अपने बालों को ट्रिम करना, दाढ़ी अलग अलग शेप में रखना, स्पाइक्स निकाल लेना, इस तरह की एक्टिविटीज़ में ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं। इनको जो कलर्स हैं कपड़ों में, पर्दे में, घर में, वो भी थोड़ा डिफरेंट टाइप के पसंद आते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा रंग बिरंगा कलर पसंद करने वाले, गुलाबी, लाल रंग, फिरोज़ी, इस तरह के रंग का चुनाव इनका अक्सर रहता है, क्योंकि बुध की लग्न है और बुध युवा ग्रह है। ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि कन्या राशि का अगर पूरा प्रभाव जातक पे पड़ रहा हो तो वहाँ पर इनकी जो दाढ़ी है वो घनी आती है ना, गहरी घनी दाढ़ी वाले के मालिक होते हैं ये लोग। बाल भी इनके बहुत ज़्यादा घने होते हैं, लंबे होते हैं, और इनके जो बाल होते हैं उनमें एक आवारापन रहता है। मतलब वो एक इनके जो बाल हैं वो बिखरे हुए या बेतरतीब से दिखाई देते हैं, हवा में उड़े उड़े से बाल इनके रहते हैं, मतलब कड़े और मतलब सॉफ्ट होते हैं बाल। अब मिथुन हो या कन्या हो, कोई भी राशि हो, ऐसे जातकों को अपने सिर पर अनयूजुअल जगह पे मांग निकालने की आदत होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर जेंट्स हैं तो वो लोग अपनी लेफ्ट हैंड साइड मांग निकालते हैं, लेकिन ये लोग राइट हैंड साइड निकालेंगे, या बीच में से बालों को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, बीच में मांग निकालने वाले, या फिर इनके बालों का स्टाइल कुछ ऐसा होगा कि बीच में मांग निकलती ना हो, सारे बालों को ये पीछे कर लें या स्पाइक्स रख लें, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो एक थोड़ा सा डिफरेंस इस मामले में पाया जाता है। कन्या राशि में पैदा हुए जातकों का जो हाइट होती है, जो कद होता है, वो आमतौर पर नॉर्मल होता है, और इनके जो नाखून होते हैं वो छोटे और स्क्वायरिश होते हैं। मतलब नाखून जो है वो स्क्वायर शेप में ज़्यादा पाया जाएगा, और अंगूठे का जो नाखून है इनका अक्सर छोटा होता है। मतलब आप देखेंगे कि बाकी लोगों की अपेक्षा वो छोटा पाया जाएगा। बुध ग्रह है तो इनको हंसी मजाक करने की बहुत आदत होती है, और इनकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी पतली या बारीक होती है ना, उनमें भी उसमें थोड़ा फेमिनिन टच आता है, पोलाइट होती है इनकी आवाज़ थोड़ी सी। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप फ़ोन पर इनसे बात करें तो आपको पता ही नहीं चले लड़का बोल रहा है लड़की बोल रही है। तो इस कदर भी कभी कभी बुध का प्रभाव ज़्यादा होने पे इनकी आवाज़ में ये इशू आ जाता है। खाने पीने के आदतों में या खाने पीने के मामलों में भी जो इनकी चॉइस होती है वो थोड़ा अलग टाइप की होती है। मतलब आप पता लगा सकते हैं कि कन्या जातक है, इनके अंदर कोई ना कोई छोड़ जरूर होगी। मतलब कोई स्पेशल चीज़ें नहीं खाते पीते होंगे जिसको आमतौर पे बाकी लोग खाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाय नहीं पीते जी, हम आलू नहीं खाते, आलू निकाल के अलग रख देंगे, ठीक है ना। हम हरी सब्जी नहीं खाते, हम करेला नहीं खाते, मतलब हम टिंडा नहीं खाते।
तो कुछ छोड़ होती है, फिर उस चीज़ को यूज़ नहीं करते खाने पीने में। इनमें व्यापार करने की टेंडेंसी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो लड़की नाव में ट्रैवल कर रही है तो उसके नाव में कुछ सामान रखा हुआ है और नाव यूज़ होती है टू कम्यूट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, यानी कि ट्रैवल करने के लिए। तो इनमें व्यापार का एक गुण पाया जाता है, ये व्यापार करना चाहते हैं। और जो व्यापार इनको फलता फूलता है उसमें ज़्यादातर ऐसा हो सकता है कि इनका व्यापार किसी फूड इंडस्ट्री से संबंधित हो या खाने पीने के आइटम से संबंधित हो, या ये भी हो सकता है क्योंकि उस लड़की के हाथ में लालटेन है तो ये बिजली विभाग से संबंधित हो सकते हैं। CFL, LED बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, जो भी रोशनी के आइटम्स होते हैं उससे इनका संबंध हो सकता है। चश्मा बनाते हो, आंखों के सर्जन हो, आप एस्टिमेट कर सकते हैं। इनको अपने जीवन में शरीर के किसी न किसी हिस्से में एक ऐसी चोट जरूर लगती है, ऐसा फोड़ा फुंसी या कोई घाव शरीर पर जरूर होता है जिसका या तो निशान जिंदगी भर पड़ा रहेगा या वो स्किन प्रॉब्लम इनको जीवन भर परेशान करती रहेगी। मुंह में छाले पड़ना एक बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है, अल्सर हो जाना। इसी तरह कन्या जातकों के पेट में आंतों के रोग हो सकते हैं, इनको अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन भी हो सकता है कराना पड़े। नाखून भी टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं अगर बुध कुंडली में पीड़ित हो तो। अक्सर ये लोग नेम एंड फेम के भूखे होते हैं और इनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि ये खुद को श्रेष्ठ मानने का भ्रम रखते हैं, ठीक है। और अगर कोई इनका प्रतिद्वंदी है और वो इनसे आगे निकल रहा हो तो ये मन ही मन उसको देख के कुड़ते भी हैं। इनमें एक थोड़ा सा जेलसी का भाव भी उत्पन्न होता है, वो नेचुरल है। अगर आपको लगता है कि वो आपकी कमी नहीं है, वो नेचुरल है। अब अगर इनकी लग्न कमज़ोर हो तो शादी इनकी देर से होती है और इनको किसी न किसी नशे का भी शौक हो सकता है। नशा किसी प्रकार का हो सकता है, चाय पीना भी एक नशा ही है, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, शराब पीना, खाने के बाद आइसक्रीम की तलब होना, ये सब एक नशे के प्रकार है। तो ये आप एक बार देख सकते हैं, कन्या जातक जिनको भी आप जानते हैं उनमें आप ये ऑब्जर्व कीजिए। अब कन्या एक द्विस्वभाव राशि है, मिथुन की ही तरह है लेकिन राशि भी है, इसलिए ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, ज़मीनी बात करते हैं, बेवकूफ़ या हवा में बनाने वाली बातें नहीं करते। अब इसके चिन्ह में जो कन्या है वो कुंवारी है ना, तो इनके दिमाग में जो विचार आते हैं वो न्यू होते हैं, नवीन आइडियाज़ आते हैं, न्यू आइडियाज़ आते हैं। ऐसी सोच जो पहले कभी किसी ने सोचा ना हो, ये आश्चर्यचकित कर देते हैं। कभी कुछ ऐसी बात बोलकर, अरे भाई साहब ये तो सही बात कर रहा है, ये तो हमने सोचा ही नहीं, लोग इनके बारे में ऐसा बोलते हैं। और कोई भी काम को करते हैं ये उसको सोच समझ के करते हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, गुण धर्म, ऊंच नीच, नफ़ा नुकसान सब तोल के करते हैं। और इसी वजह से इन लोगों को फैसला लेने में टाइम ज़्यादा लगता है। शादी भी अक्सर इसी वजह से इनकी लेट हो जाया करती है। और अगर कहीं कुंडली में सप्तम भाव कमज़ोर हो या सप्तमेश कमज़ोर हो तो ये आजीवन अविवाहित भी रह जाते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी तत्व राशि है तो इनको मेटेरियलिस्टिक सफलता पाने के प्रति एक जुनून होता है। इनको भी बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, बड़ा बिजनेस सब कुछ चाहिए होता है, एक अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार। तो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति को पाने के प्रति उन्मुख होते हैं। चीज़ों को मल्टीप्लाई करना, एक का दो करना, कहीं इन्वेस्टमेंट करना, अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पाने की इनमें स्पेशल ख्वाहिश होती है और ये अमीर होना चाहते हैं। ये चाहते हैं हम अधिक से अधिक कम से कम समय में अधिक से अधिक पैसा कमाएं और लोगों के बीच में अमीर या रिच पर्सनैलिटी बने। बारीक और सूक्ष्म काम, डिटेल्ड वर्क जिसमें दिमाग लगता हो, जैसे अकाउंटिंग्स का काम है, हिसाब किताब का काम है, उसको करने में इनको आनंद भी आता है, ठीक है ना। जैसे कोई डिज़ाइन बनाना हो, योजना बनानी हो, सुडोकू सॉल्व करना हो, पजल सॉल्व करनी हो, तो इस प्रकार के कामों में इनका दिमाग तेज भी चलता है और वह काम इनको करने भी चाहिए। काल पुरुष की छठी राशि है कन्या, तो इस कारण ये लोग चिकित्सा और स्वास्थ्य के सेक्टर में भी अच्छा करते हैं। जैसे डॉक्टर हों, केमिस्ट हों, किसी अस्पताल में काम करने वाले हो सकते हैं, कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स बेचने वाले हो सकते हैं, MR हो सकते हैं किसी मेडिकल कंपनी के। और इसी वजह से लोग अपने स्वास्थ्य का और अपने शरीर की ओर भी पूरा ध्यान देते हैं। जैसे अपने खान पान के बारे में, व्यायाम के बारे में, एक्सरसाइज करनी है, बॉडी को कैसे फिट रखना है, इसका भी इनको शौक होता है। अच्छा, इन्हें पढ़ने लिखने का भी विशेष शौक पाया जाता है क्योंकि बुध एक स्टूडियस, एक शिक्षा से संबंधित ग्रह है, ठीक है।
इसके अलावा एक प्रॉब्लम इनकी लाइफ में ये होती है कि एक जगह टिक के काम करने में थोड़ा दिक्कत पेश करते हैं। शुरू शुरू में तो उनको काम बहुत अच्छा लगता है, जोश के साथ लग जाते हैं, लेकिन जहाँ 2-4 दिन बीतते हैं या कुछ महीने बीतते हैं ये उससे बोर होने लगते हैं। यानी एक जगह टिक के काम कर पाना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है। वैवाहिक जीवन में भी इसी वजह से कुछ समय बीत जाने के बाद इनको उसमें थोड़ा ज़्यादा रस नहीं आता, और ये बस ये कह लीजिए उसको निभाते भरिए, लेकिन निभाते हैं, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ के चल देते हैं जब तक बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव ना हो, निभाते हैं, लेकिन उसमें इनको थोड़ा सा मतलब मज़ा सा नहीं आने वाली सिचुएशन आ जाती है। तो इनको गलत ना समझे, वो इनकी कुंडली में लिखा हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है। सेक्स लाइफ के बारे में बात करें तो उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है, या शुरू में ज़्यादा इंटरेस्ट होता, बहुत तेज़ी डिक्लाइन करता है, और ये अपने साथी से भी यही अपेक्षा करते हैं कि इन मामलों में इनको ज़्यादा ना खींचा जाए, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट कम है। तो अगर सामने वाला साथी भी ऐसा तो निभ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। और कन्या राशि की महिलाओं में ये आदत होती है कि ये अपने पति की मीन में ज़्यादा निकालती है, मतलब टोका टाकी उस पर ज़्यादा करती हैं। और कभी कभार जब कुंडली वीक होती है 7th हाउस को लेके, विवाह के मामलों को लेके, तो ये मीन मेख निकालना, टोका टाकी करना, सामने वाला जातक यदि मेष लग्न का है, आपका सिंह राशि का है, सिंह लग्न का है, तो ये बात बहस पर और गाली गलौज तक पहुंच सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि सामने वाले जो आपका जीवन साथी है उसको सम्मान करें, और अनावश्यक ही उसकी बातों को पॉइंट आउट ना करें। तो ये तो थी कुछ बातें जो मैं मिथुन राशि के बारे में आपसे साझा करना चाहता था। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर अवश्य बताएं। और अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, जो मैं तुला राशि के बारे में बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।